दोस्तों, आज भारत पूरे विश्व में खासकर ग्लोबल साउथ में एक भरोसेमंद और जिम्मेदार देश के रूप में जाना जाता है। भारत विस्तारवाद नहीं बल्कि विकासवाद की भावना से काम करता है। ऐसे में भारतीय नौसेना की क्षमता को सशक्त और प्रभावशाली बनाने के लिए भारत ने अपने 3 सबसे शक्तिशाली युद्धपोत INS सूरत, INS नीलगिरी व INS वाकसीर को भारतीय नौसेना में शामिल कर दिया है। दोस्तों, भारत के इतिहास में यह पहली बार हुआ है जब एक साथ एक डिस्ट्रॉयर, एक फ्रिगेट व एक सबमरीन को भारत के नौसेना में शामिल किया गया है, जिसने भारत की सुरक्षा में 4 चांद लगा दिया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल स्टडी गाइड पर। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के 3 सबसे शक्तिशाली युद्धपोत INS सूरत, INS नीलगिरी व INS वाकसीर के बारे में, जिन्हें पिछले सप्ताह ही भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। दोस्तों, जल हो या थल, नभ हो या गहरा समुद्र या फिर असीम अंतरिक्ष, हर जगह भारत अपने हितों को सुरक्षित कर रहा है। ऐसे में साल 2025 के दूसरे सप्ताह में यानी कि 15 जनवरी को भारत के प्रधानमंत्री जी के द्वारा मुंबई के नौसेना डॉक यार्ड से भारत के 3 सबसे शक्तिशाली युद्धपोत INS सूरत, INS नीलगिरी व INS वाकसीर को राष्ट्र को समर्पित किया गया। इन तीनों युद्धपोतों की सबसे खास बात यह है दोस्तों कि इन तीनों युद्धपोतों को भारत में ही बनाया गया है, अर्थात ये तीनों युद्धपोत मेड इन इंडिया हैं। तो आइए अब एक एक करके इन तीनों युद्धपोतों की खास बातों को भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं INS सूरत के बारे में। दोस्तों, INS सूरत भारतीय नौसेना के विशाखापत्तनम श्रेणी के स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक का चौथा युद्धपोत है, जो कि प्रोजेक्ट 15B के अंतर्गत बनाए जाने वाला विध्वंसक जहाजों में सबसे अंतिम जहाज है, जिसके कमांडिंग ऑफिसर होंगे दोस्तों कैप्टन संदीप शौरी। INS सूरत नाम के इस युद्धपोत को मझगांव डॉक लिमिटेड ने 15 जून सन 2024 को पूरी तरह से निर्मित कर लिया था, जिसे अब यानी कि साल 2025 में 15 जनवरी को कमीशन किया गया है। INS सूरत की सबसे खास बात यह है दोस्तों कि यह भारतीय नौसेना का पहला AI से लैस युद्धपोत है, जो कि स्वदेशी रूप से विकसित AI सॉल्यूशंस का प्रयोग करेगा। INS सूरत नाम के इस युद्धपोत का कुल वजन 7400 टन है, वहीं इसकी लंबाई 164 मीटर है। दोस्तों, INS सूरत गहरे समुद्र में भी आसानी से जा सकता है। साथ ही यह अपने राडार को इस तरह से बैलेंस करता है कि इसे ट्रैक कर पाना दुश्मनों के लिए लगभग असंभव होगा। वहीं INS सूरत नाम का यह युद्धपोत सतह से सतह पर मार करने वाली सुपरसोनिक यानी कि हवा से भी तेज गति से चलने वाली मिसाइलों से लैस है, जो कि पलक झपकते ही दुश्मनों का खात्मा कर सकता है। तो आइए अब बात करते हैं INS नीलगिरी के बारे में। दोस्तों, INS नीलगिरी स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट श्रेणी का ही जहाज है, जिसे मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स और इंजीनियर्स के द्वारा प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाया गया है। दोस्तों, INS नीलगिरी एक मल्टी मिशन युद्धपोत है, जो कि एक साथ जल, थल व नभ से होने वाले हमलों का करारा जवाब दे सकता है। INS नीलगिरी नाम का यह युद्धपोत भी सुपरसोनिक मिसाइल यानी कि हवा से भी तेज गति से मार करने वाली मिसाइलों से लैस है। साथ ही इस युद्धपोत में 76 mm अपग्रेडेड गन भी मौजूद है, जो महज चंद सेकेंड के अंदर ही दुश्मनों का होश उड़ा सकता है। दोस्तों, इस युद्धपोत के कमांडिंग ऑफिसर हैं कैप्टन नितिन कपूर। वही तीसरा युद्धपोत है दोस्तों INS वाकसीर, जो कि छठी व अंतिम स्कॉर्पियन पनडुब्बी है। स्कॉर्पियन पनडुब्बी यानी कि बिना किसी शोर शराबा के गहरे समुद्र में भी आसानी से रह सकती है, जिससे कि
दुश्मनों को इसकी उपस्थिति का भनक भी नहीं हो पाता है। INS वाकसीर नाम के इस युद्धपोत का कुल वजन है दोस्तों 1550 टन व लंबाई 68 मीटर है। INS सूरत व INS नीलगिरी की तरह ही INS वाकसीर भी कई खतरनाक हथियारों जैसे कि वायर गाइडेड मिसाइल्स, टॉर्पीडो और एंटी शिप मिसाइल से लैस है, जिससे कि भारत की सुरक्षा में 4 चांद लग जाता है। दोस्तों INS वाकसीर के कमांडिंग ऑफिसर हैं कमांडर विनीत शर्मा। भारतीय नौसेना में इन तीनों युद्धपोतों को शामिल करने के साथ ही सामरिक क्षेत्र में भारत की स्थिति और भी मजबूत हो गई है। दोस्तों भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब एक साथ एक डिस्ट्रॉयर, एक सबमरीन व एक फ्रिगेट को कमीशन किया गया है। तो आप लोगों को यह जानकारी कैसी लगी? यदि यह जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही मुझे यह बताइए कि INS सूरत का कमांडिंग ऑफिसर कौन है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।